लातों के भूत बातों से नहीं मानते, डंडे से इलाज करेंगे। ठीक कह रहे हैं मुख्यमंत्री जिस तरह की स्थिति मुर्शिदाबाद में? पहला कमेंट। निश्चित रूप से ठीक कह रहे हैं और उनको उत्तर प्रदेश में इसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, क्योंकि जो घटनाएं बंगाल में हो रही हैं वो वास्तव में बहुत निंदनीय है और ऐसी छुटपुट घटनाएं, उससे मिलती जुलती घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी हो रही हैं। 2 दिन पहले आपने देखा इलाहाबाद में जिस तरीके से एक दलित को पीट पीट करके अधमरा किया गया, फिर पेट्रोल डाल के उसको जला दिया गया है। सिर्फ उसने ये खेत में जो गेहूं के बोझ होते हैं उसको उठाने से मना कर दिया, ठाकुर साहब ने उसको पीट पीट कर अधमरा कर दिया, उसको जला दिया। इसी तरीके से आपने इलाहाबाद के प्रयागराज में देखा कि किस तरीके से दंगाई उस गाजी की दरगाह पर छतों में चढ़ करके क्या क्या कर रहे थे। कानपुर में आपने देखा कि कितने उत्पाती पुलिस पर हमला कर रहे थे, सिर्फ पुलिस ने मना कर दिया कि आप लाउड स्पीकर की आवाज थोड़ी कम कर दो। जहां कोई दूसरा संप्रदाय नहीं था, तो जो ये सत्ता संरक्षित होते हैं ये बरगला तो जाते हैं, ये बौखला जाते हैं, इनका इलाज वास्तव में डंडा है। लेकिन क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार उत्तर प्रदेश है, तो डंडे का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। केंद्र सरकार नितेंद्र सिंह बंगाल में जाए सारी और दुनिया वहां जहान की बातें आपने कर ली, सारी दुनिया जहान की बातें आपने कर ली नितेंद्र सिंह जी। सामने जो आपके हो रहा है उस पर आप आंखें मूंद लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, आंखें काला चश्मा पहन लीजिए कि दिन में भी कुछ नजर ना आए। मुर्शिदाबाद में पलायन हो रहा है, सैकड़ों की संख्या में लोग छोड़कर जा रहे हैं, मौत वहां पर लोगों की हो जा रही है। वक्फ के नाम पर किस तरह का खेल वहां खेला जा रहा है, आप कुछ नहीं कहेंगे? यही स्थिति उत्तर प्रदेश में होती तो आप सीएम का इस्तीफा मांग लेते। ममता बनर्जी से कंट्रोल रखना चाहिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और उन पर वही इलाज होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र, मुख्यमंत्री जी की हैसियत, यूपी के मुख्यमंत्री की हैसियत है क्या बंगाल में डंडा चलाने की? अरे केंद्र सरकार वहां डंडा चलाए और मुख्यमंत्री अपने क्षेत्राधिकार में डंडा चलाए। या यहाँ हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, बंगाल में हो रहा है तो बुरा हो रहा है। अरे थोड़ा कहीं पर भी हो नितेंद्र सिंह जी, नितेंद्र सिंह जी कहीं पर भी हो, नितेंद्र सिंह जी कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो नितेंद्र सिंह जी, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कहीं पर भी हो नितेंद्र सिंह जी, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल सही नहीं है। पार्टी का प्रवक्ता हूँ, आपका गुलाम नहीं हूँ, भाषा ठीक करके बात करिएगा। मैंने पहले निंदा की कि दोनों जगह बुरा हो रहा है, बंगाल में बहुत बुरा हो रहा है, वहां पर इलाज होना चाहिए। नितेंद्र सिंह जी एक सेकेंड, नितेंद्र सिंह जी एक सेकेंड, नितेंद्र सिंह जी कौन सी गलत लगी आपको मेरी भाषा? कौन सी गलत लगी? कहा कि आप काला चश्मा पहन लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, गाल लीजिए। अरे नितेंद्र सिंह जी सुनिए मेरी बात, अपनी बातों के शब्दों में घुमा के और एंकर को मेरी भाषा की गरिमा मुझे सिखाइए मत, क्योंकि मैं पत्रकारिता कर रही हूँ, मैं जानती हूँ मेरे मेहमानों का। अरे नितेंद्र सिंह जी आप चर्चा में पहली बार मेरे साथ बैठ रहे हैं क्या? नितेंद्र सिंह जी पहली बार बैठ रहे हैं आप? कितना अपमान कर लिया मैंने आपका? आज तक मैंने आपका कितना अपमान किया? नहीं, आप भी शब्दों की गरिमा बनाए रखना। बिल्कुल मैं बनाए रखती हूँ, बिल्कुल बनाए रखती हूँ। नितेंद्र सिंह जी अगर मैं आपसे आज ये पूछ रही हूँ, मुर्शिदाबाद में जो स्थिति हुई है, क्या आपके किसी बड़े नेता ने इसकी निंदा की? आप वैसे तो योगी जी को वन सेकेंड, योगी जी को आप कहते हैं इस्तीफा दे दीजिए, ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगिएगा, ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगिएगा, ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगेंगे आप? सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगेंगे आप? अर्चना जी सुनिए तो, हमारा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं किरण नंदा, बंगाल में मंत्री रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे, उनके नेतृत्व में युवजन सभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ में गए हैं, वहां पर गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं वहां पर। लेकिन चूंकि हम नहीं दिखाएंगे तो उनको तो सिर्फ आग डालना है ना, पेट्रोल डालना है, पानी नहीं डालना है। कौन आग डाल रहा है, कौन पानी डाल रहा है, ये तो आपकी पार्टी के जो बयान आते हैं बड़े बड़े नेताओं के, वो साफ दिखता है। अच्छा आप ये बताइए, मंदिरों के नीचे बौद्ध मठ हैं, ये पानी डाल रहे हैं आप कह रहे हैं गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, मंदिरों में ताकत होती तो लुटेरे नहीं आते, ये पानी डालने वाली भाषा का इस्तेमाल है? बताइए नितेंद्र जी। 100% अच्छा ये गड़े मुर्दे कौन उखाड़ रहा है बताइए? गड़े मुर्दे किसने उखाड़े? अबू आजमी ने, किसने शुरुआत की थी? 100 साल पुरानी कब्र खोदने जाएंगे, ये कौन गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है? लालजी सुमन जी ने। किसने शुरू किया? अबू आजमी ने, रामजीलाल सुमन जी ने।
आप अखिलेश यादव जी फिर उस पर दोबारा कहते हैं, अरे अब तो आप ही की पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं इतिहास को मत दोहराइए। ये बात तो वो कह रहे हैं, आप ही की पार्टी के सांसद बयान देते हैं। ये आपको आग बुझाने वाले बयान लगते हैं नितेंद्र सिंह जी? बिल्कुल, उन्होंने कितना सदा बयान दिया। उन्होंने कहा गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, अच्छा, सियासत मत करिए, वरना गड़े मुर्दे अगर आप हर मंदिर के नीचे मंदिर खोजते घूमोगे तो फिर हम भी हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ घूमेंगे। और क्यों, ये ऐतिहासिक तथ्य है नहीं क्या? अगर आप आजादी के बाद बात करिए, शांति की व्यवस्था बनाए रखिए तो ठीक है, आजादी के पीछे जाएंगे तो बहुत कुछ इतिहास में निकलेगा।